अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर भड़का ईरान। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को सैन्य कार्रवाई के खिलाफ दे दी चेतावनी। आइए जानते हैं किस तरह की कड़ी कार्रवाई करेगा ईरान। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हाल के हफ्तों में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। ईरान की ओर से एक सीनियर अधिकारी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि कोई भी सैन्य हमला, चाहे सीमित हो या व्यापक, उसे सीधे पूर्ण युद्ध के रूप में माना जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान के खिलाफ एक आपातकालीन सत्र बुलाया और ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों के खिलाफ कड़ी आलोचना की है। परिषद ने हालिया दमन को बर्बर दमन करार दिया और जांच को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव का समर्थन 25 देशों ने किया, जबकि कुछ देशों जैसे चीन और भारत विरोध या संकोच की स्थिति में रहे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने ईरानी अधिकारियों से हिंसा को रोकने और हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस बात पर भी दुनिया भर के मानवाधिकार समूहों और राष्ट्रों में चिंता है कि व्यापक हिंसा और कड़ाई से प्रतिक्रिया केवल तनाव को और बढ़ा सकती है। पहले जहां अमेरिका ईरान को कह रहा था कि वहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो वहीं इस बीच अमेरिका के आईसीई एजेंट ने अमेरिकी नागरिक को गोली मार दी। मिनेसोटा के राज्यपाल टिम वॉल्स ने मांग की है कि ऐसे अप्रशिक्षित संघीय एजेंटों को राज्य से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये आतंक और तनाव पैदा कर रहा है। मिनियापोलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में संघीय इमिग्रेशन एजेंटों आईसीई ने एक 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे देश भर में तनाव और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। इस घटना के बाद कई नेताओं और नागरिक अधिकार समूहों ने सख्त निंदा की है और पूरी जांच की मांग की है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने भी अमेरिका को तैयार रहने और ट्रिगर पर उंगली होने की चेतावनी दी है। इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि ईरान की सैन्य और अर्धसैनिक इकाइयां किसी भी संभावित टकराव के लिए तैयार हैं। यूरोप और खाड़ी के कुछ देशों ने भी सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों और संसाधनों को तैयार रखा है। ब्रिटेन ने कतर में अपने टाइफून लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिससे क्षेत्रीय घटना की गंभीरता और बढ़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान में जारी राजनीतिक संकट के बीच हजारों ईरानी नागरिक अपने देश से बाहर निकलकर तुर्की और यूरोप की ओर भाग रहे हैं, जहां वे राजनीतिक प्रताड़ना, हिंसक दमन और मौत के खौफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पलायन की कहानी सिर्फ यात्रा या शरण नहीं, बल्कि एक बड़े मानवीय संकट और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के संघर्ष का प्रतीक बन गई है। यदि कूटनीति के माध्यम से तनाव को कम किया गया तो ये मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बयान कट्टर और स्पष्ट हैं कि वे किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार हैं।